हेलो नीट कैंडिडेट्स। कर्नाटका स्टेट ने आयुष कोर्सेज के लिए मॉप अप राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है 25 अक्टूबर 1 PM से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 27 अक्टूबर 10 PM तक। फिर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। वो भी उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो ये 27 अक्टूबर को होगा 10:30 AM से लेके 4:30 PM तक एट KEA बेंगलोर में। जिन कैंडिडेट्स के बाद वेरिफिकेशन स्लिप है उनको अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें जो इस राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो 30 अक्टूबर को आफ्टर 11 AM आ जाएगा। और फिर सभी कैंडिडेट्स इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन एंट्री लिखा है, मीन्स आप चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके लिए आपको डेट दी गई है 30 अक्टूबर 11 AM से स्टार्ट हो जाएगी चॉइस फिलिंग, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 नवंबर 11 AM तक। यानी कि 30 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 11 AM तक आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 2 नवंबर आफ्टर 6 PM को आ जाएगा। इसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो अपने चालान के डाउनलोडिंग करेंगे 3 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक, और फ़ी का पेमेंट करेंगे 3 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक। जो भी बैंकिंग आवर्स हैं उसी में ही आपको फ़ी पेमेंट करनी है। और फिर उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन ऑर्डर का जो डाउनलोडिंग है वो आप 3 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक कर सकते हैं। और कॉलेजेस को रिपोर्ट करने का जो लास्ट डेट है वो है 6 नवंबर 5:30 PM तक। यानी कि इससे पहले 5:30 PM से पहले पहले आप लोगों को अपने अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लेनी है। तो ये पूरा मैंने आपको शेड्यूल बताया। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस राउंड के बाद अगर कोई भी सीट वैकेंट होगी तो हो सकता है एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो आयुष कोर्सेज के लिए कर्नाटका स्टेट में। फर्स्ट अक्टूबर को आप लोग कॉलेजेस में रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये सेकंड राउंड जो है ये फाइनल राउंड है। इसके बाद आयुष कोर्सेज का कोई और राउंड नहीं होगा। एज़ पर दिस शेड्यूल ये सेकंड एंड फाइनल राउंड है आयुष कोर्सेज का। इसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स कर सकते हैं पार्टिसिपेट। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कोई सीट होल्ड किए हुए हैं फर्स्ट राउंड में, तो वो अपने हायर ऑर्डर ऑप्शंस दे सकते हैं। यानी कि जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ था जब उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, तो जो कॉलेज अलॉट हुआ था उससे पहले के जितने भी ऑप्शंस आपने एंटर किए थे वो सभी आपको शो होंगे। हाँ, कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसके बाद भी अगर आपने कोई ऑप्शंस डाले थे तो वो आपको शो नहीं होंगे, तो आपको हायर ऑप्शंस शो होंगे। तो आप उनमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या आप चाहें तो फ्रेश ऑप्शंस भी एंटर कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो कोई भी सीट अलॉट हुई थी उनको लेकिन वो सीट होल्ड नहीं की उन्होंने, तो जितने भी ऑप्शंस आपने फर्स्ट राउंड में एंटर किए थे सिर्फ वो ऑप्शन जो कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको छोड़कर सारे के सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आपको शो होंगे। लेकिन अगर आप कोई भी फ्रेश ऑप्शंस एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई वो लोग भी अपने फ्रेश ऑप्शंस एंटर कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि वेरीफाइड हैं और एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड के लिए, तो वो लोग भी अपने ऑप्शंस एंटर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, शेड्यूल बता दिया है।
और इसका सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।